बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे ना डेटा टाइप्स रिविजिटेड के बारे में। तो कुछ डेटा टाइप्स हमने कल देख ली थी जो कि इंटीजर टाइप की थी, और उसमें हमने जो है जी लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट को देखा है। फिर उसके बाद हमने अनसाइंड को देखा है कि अनसाइंड क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर फिर साइंड और अनसाइंड ये दो चीज़ें होंगी। तो ये अब हमें यही चीज़ समझा रहा है जी कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर अगर आपने नेगेटिव नंबर सेव नहीं करने तो फिर आपके पास पॉजिटिव की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से कैरेक्टर्स में भी ऐसे ही है। जो इंटीजर्स हैं नॉर्मली वो 2 बाइट्स लेते हैं जी आपके, जैसे ये पीछे एक डायग्राम आई थी, 2 बाइट्स लेते हैं वो 16 बिट सिस्टम्स के ऊपर, और 4 बिट्स लेते हैं वो 32 बिट सिस्टम्स के ऊपर। तो हमारे पास इंटरचेंजेबली डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो पहले एक 16 बिट कंपाइलर पे चल रहा हो और कुछ अर्से बाद जो है वही हमारा प्रोग्राम जो है वो 32 बिट कंपाइलर पे रन हो रहा हो सकता है। तो किस तरह के केसेस में हमें इस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए ना, हमें ये शॉर्ट और लॉन्ग ये दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं। शॉर्ट क्या करता है जी, जो भी सिस्टम हो उसमें 2 बाइट्स लेगा आपका इंटीजर और 16 बिट्स लेगा, और उसी हिसाब से आपकी रेंज होगी 2⁻16। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग होगा जिस भी मशीन पे आप होंगे वो 2⁻32 जो है वो इतने बड़ी रेंज आपके पास होगी जी। ठीक है, फिर वो रेंज जो है वो डिवाइड होती है जी हाफ उसका जो है वो नेगेटिव नंबर्स को चला जाता है। जैसे ये आप 2 बाइट्स की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 बाइट इंटीजर है वो टोटल बन जाता है जी 2⁻16 जो कि 65,536 बनता है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 65,535 तक जाता है, और उसी तरह से वो हाफ जो रेंज है वो पॉजिटिव को चली जाती है और हाफ जो रेंज है वो नेगेटिव नंबर्स को चली जाती है। तो इस तरह से हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम नंबर जो हम सेव कर सकते हैं वो 32767 है। इसी तरह से अगर 4 बाइट का इंटीजर होगा हमारा जैसे इस केस में है जी, तो उस तरह के इंटीजर जो हैं वो फिर क्या करेंगे जी, जब इंटीजर हमारा 4 बाइट का होगा तो उस तरह के केसेस में फिर वो 2⁻32 और वो जो रेंज बनती है उसको फिर हाफ में इन्होंने इधर डिवाइड किया और हाफ को इधर डिवाइड किया। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं जी। फिर इसके आगे हमने कहा था जी कि दो और वेरिएशंस हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिव नंबर सेव होंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं उनमें नेगेटिव नंबर सेव होते हैं। वो उनके साथ साइन ना भी लिखे तो तब भी वो अंडरस्टूड है कि वो उसके अंदर नेगेटिव नंबर सेव होंगे, वो साइंड वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब आपने एक्सप्लिसिटली लिख दिया अनसाइंड, किसी भी वेरिएबल को बनाते हुए उससे पहले आपने लिख दिया अनसाइंड, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर अपने पास सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल बात की थी। ठीक है, तो फिर इसी तरह से शॉर्ट इंट के अनसाइंड वर्जन्स भी हैं और शॉर्ट के भी अनसाइंड वर्जन्स हैं, लॉन्ग के भी अनसाइंड हैं, सिंपल जो इंट है उसके भी अनसाइंड हैं। तो ये सारे अनसाइंड में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब आपने नेगेटिव नंबर सेव नहीं करने। ठीक है, तो इसी तरह से इसके बारे में हमने बातें की थी। उसके बाद हमने जो कहा था कि ये टॉपिक हम कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे करेक्टर्स साइंड और अनसाइंड इसकी बात हो रही है जी। तो करेक्टर साइंड और अनसाइंड में करेक्टर्स जो हैं वो 8 बिट्स लेते हैं, सिर्फ 1 बाइट लेते हैं करेक्टर्स जितने भी होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे यही कह रहा है जी करेक्टर्स आल्सो कैन बी साइंड और अनसाइंड। तो नॉर्मली ये दोनों हो सकते हैं, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। तो जब आपने इस तरह की स्टेटमेंट लिखती है करेक्टर CH इज इक्वल टू A, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपने लिखी है और साइंड पीछे नहीं लिखा, या लिखा है या नहीं लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल जो होगा वो साइंड वेरिएबल होगा और इसके पास 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स को अगर आप देखें तो 2⁻8 जो है वो बन जाता है 256। तो 256 को जो है वो उन्होंने अगर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस केस में अगर उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो बन जाता है जी 256। तो उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो 255 तक जाएगा। तो 128 एक हाफ रेंज जो है वो नेगेटिव को चली गई है और हाफ रेंज जो है वो पॉजिटिव को चली गई है। ठीक है, तो ये अगर आप समझते हैं, बिट्स को समझते हैं, 8 बिट्स तक अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं तो यही बात हम कर रहे हैं जी कि यहाँ पे ये हाफ जो रेंज है ये पॉजिटिव की है और हाफ जो रेंज है वो नेगेटिव की है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये 2⁻8
8 जो है उसको हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो 8 बिट्स के कोड्स के अंदर उनका कोड लिखा होता है, ठीक है। तो ये आस्की जो है वो 7 बिट का कोड होता है और उसमें 1 बिट जो है वो एक्स्ट्रा वो फिर उन्होंने साइन के लिए, यानी नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने रखा होता है। तो ये सारे 65 की जो है वो बाइनरी वैल्यू वहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। तो जब भी इंटरनली सेव होती हैं चीज़ें तो वो बाइनरी फॉर्म में होंगी। तो 0 से लेके तो 255 तक ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सेव होते हैं, ठीक है, हमारे पास। तो आप अगर आस्की चार्ट देख लें तो उसमें भी उन्होंने 0 से 255 तक उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं जी, आप कैरेक्टर्स को अनसाइंड बना सकते हैं, ठीक है। तो अनसाइंड कैरेक्टर्स भी होंगे और साइंड कैरेक्टर्स भी होंगे। ये जो है वो साइंड कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 128 तक हम सेव कर सकते हैं, उससे ऊपर वाला सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें ये चीज़ बता रहा है और उसके बारे में उसने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जी। यहाँ पे देख लें कैरेक्टर CH इज इक्वल टू 128, ठीक है। तो जब आपने इस तरह से नंबर दे दिया है फिर आपने आके इसको जब प्रिंट किया है तो यहाँ पे अब इसको हम वेबसाइट पे डाल के देख लेते हैं कि इससे क्या प्रिंट होगा जी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। कॉपी के लिए है जी सेलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं जी। यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे इसको लिख देता हूँ जो कोड आपने बताया है। ये कोड्स जो है वो हमारे थोड़े बुक में पुराने हैं तो इनको ठीक कर लेंगे सबसे पहले जी। ये ठीक हो गए। अब हमारा प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और देखें क्या होता है, ठीक है जी। तो -128 और -128 ये 2 दफ़ा प्रिंट हुआ है। तो एक दफ़ा हमने करेक्टर दिया था CH, दूसरी दफ़ा हमने दिया जी DH। ये क्या किया DH, ठीक है जी। यहाँ पे हम DH कर लेते हैं, ओके। वहाँ पे शायद बुक में गलती हुई है उससे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओह यस, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वीडियो बन रही है उसमें आ जाएगी। मैं अब स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन। सॉरी मुझे नहीं पता था, मैं समझा कि स्क्रीन शेयर हो रही। अच्छा जी, अब हो रही है? यस सर अभी हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखें ना जी, तो यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे लिए, फिर हमने उनको प्रिंट किया। तो एक कैरेक्टर CH है, उसके पास वैल्यू है जी 128, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीजर में प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर्स प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे ये -120 प्रिंट हुआ है जी CH के केस में। तो ये अभी हमें उसने बताया ना जी बुक के अंदर, अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे उसने हमें कहा जी कि यहाँ पे आपने मैक्सिमम जो नंबर आप सेव कर सकते हैं जी वो क्या है जी 127 है। जब हमने 128 सेव किया है तो वो क्या होता है जी, उसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम रेंज से। तो फिर आपको वो सही वैल्यू वापस नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको -128 दे रहा है। ये वैल्यू रैप अराउंड होती है और इस साइड से नेगेटिव वाली साइड पे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आप पॉजिटिव से आगे जाएंगे, लेट्स से अगर आप ये आपके पास रेंज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज ही, ये आपके पास रेंज है -128 to 127, ठीक है। तो अगर आप 127 से आगे जाएंगे, अगर आप 5 आगे जाएंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे इस साइड से पीछे जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक दर्जा आगे गए हैं तो वो क्या हो जाएगी जी, वो 128 हो जाएगी। यहाँ पे -128 जो कि अभी प्रिंट हुआ है नीचे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो एक आगे गए हैं तो ये -128 प्रिंट हुआ है। अगर 2 हम आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा जी, फिर -127, इससे पीछे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको समझे जी। यहाँ पे आपके पास 0 है और 0 से फिर आगे इस साइड पे आपका -1 है, ठीक है। इस तरह से आगे जाते जाते एक टाइम पे आएगा जी कि आपका -127 होगा और उसके बाद आपका -128 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रेंज लेफ्ट साइड पे जा रही है और इसी तरह से राइट साइड पे आप समझते हैं जी 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद आपका एक टाइम पे 126 आ जाएगा और फिर आपका 127 होगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है, अगर इस रेंज से आप एक्सीड करेंगे, आप 127 से एक्सीड करेंगे तो इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स से हम आगे जाने शुरू हो जाएंगे, इधर से रैप अराउंड होगा, ठीक है।
तो रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट आप बेशक सर्च भी कर लें गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स कैसे रैप अराउंड होते हैं। तो ये 127 से हम जितना आगे जाएंगे इतना हम इधर नेगेटिव वाली साइड में आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा हमने किया है 128 यहाँ पे कोशिश की है, अभी जब ये 128 हमने सेव करने की कोशिश की है तो इससे क्या हुआ जी, एक्चुअली पीछे -128 सेव हुआ है। अगर हम कोशिश करते यहाँ पे 129 सेव करते तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या सेव होगा, -127 सेव होगा। ये रैप अराउंड हो रही है, वैल्यूज उस साइड पे जा रही है नेगेटिव वाली साइड से और वहां से फिर पीछे आ रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं रैप अराउंड, ठीक है। इसी तरह से जब हमने -132 सेव किया है तो उसकी जगह पे क्या होगा जी, -128 से हम इधर आगे जाएंगे और यहाँ से पॉजिटिव वाली साइड पे जो है वहां से पीछे फिर आके तो 4 नंबर हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 125 होगा यहाँ पे और उससे पीछे जो है वो 124 होगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है वो 124 प्रिंट हो रहा है। तो ये आप याद रखें जी कि आप बाउंड हैं कि जो आपके पास रेंज अवेलेबल है आप उस रेंज के अंदर जो है वो आपने नंबर्स यूज करने हैं, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप एक्सीड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है जी कि आप क्या कर सकते हैं जी, अनसाइंड करेक्टर। तो फिर क्या होगा जी, ये आपके पास अब आप यहाँ पे 255 तक जो है वो करेक्टर्स आप सेव कर सकते हैं। अब आपने करेक्टर 254 किया यहाँ पे सेव, ठीक है। और अब आप इसको प्रिंट करके देखें, ठीक है। तो ये कौन सा है जी, CH है। तो CH की जगह पे जहाँ पे -128 की जगह पे अब 254 प्रिंट होना चाहिए। ये हम करते हैं जी, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 254 प्रिंट हो सकता है क्योंकि अब अनसाइंड वेरिएबल है। जब अनसाइंड होगा तो फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर साइंड करेक्टर होगा या सिंपल करेक्टर होगा वेरिएबल तो उस केस में आप नहीं कर सकते, आप इतनी बड़ी वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर सकते, आप इनके साथ डील नहीं कर सकते और ये रैप अराउंड होगी और वैल्यूज चेंज होगी। यहाँ पे फिर हम कर रहे हैं तो आप देखें इस दफ़ा -2 तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। यहाँ से ये रैप अराउंड होके 127 126 125 पहुँचते पहुँचते यहाँ पे -2 तक जो है वो बात पहुँची है जी, ठीक है। तो ये रैप अराउंड होंगी अगर आपने अपने प्रॉपर जो रेंज उन्होंने हमें स्पेसिफाई की हुई है उससे आप अगर एक्सीड करेंगे। तो ये रेंज है 127 मैक्सिमम का नंबर है और -128 का नंबर है, आपने इस रेंज के अंदर रहना है, सिंपल ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इन्हीं नंबर्स की जगह पे हम करेक्टर्स प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमने तो इंटीजर्स प्रिंट किए हैं, बैक एंड पे इंटीजर्स ही यूज